नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत एक बार फिर से आप सभी का टेलस कंप्यूटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये पाइवट टेबल का सेकंड वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है और आप लोग लगातार इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बस याद रहे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पाइवट टेबल में ऐसे पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइवट टेबल में एक्सपर्ट बनना है आपको, तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। इनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप जिस तरीके से आपका सीनियर कहे उस तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारे फील्ड हमने रखे थे उनको रिमूव कर लेते हैं। ऐसे उठा के मैंने इनको ड्रैग करके रख दिया। अब मैं रीजन को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, रो में मैंने रखा रीजन को। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट को मैंने वैल्यू में रखा। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक छोटी सी रिपोर्ट बन के हमारे सामने आ चुकी है रीजन वाइज। आप देख सकते हैं किस रीजन में हमने कितने का माल सेल किया है वो आपके सामने है। ईस्ट से हमने इतनी कमाई की है, नॉर्थ में हमने इतने का माल सेल किया, साउथ में इतने का और वेस्ट में इतने का, और टोटल जो रेवेन्यू हमारा वो यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे चाहे मैं स्टेट भी रख सकता था, बट स्टेट में थोड़ी सी डेटा जो है, रिपोर्ट जो है लंबी हो जाएगी, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए मैंने छोटे से छोटा डेटा रखा है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी सेल पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं करना है, आपने वैल्यू पे करना है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ वैल्यू पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो वैल्यू एज, दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यही काम यहाँ पे रख के करूँगा तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये फील्ड है, वैल्यू नहीं है, याद रखना है आपने। वो ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो वैल्यू पे रख के आपने क्लिक करना है, ठीक है। किसी भी सेल पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए शो वैल्यू एज पे आ गया। और यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, परसेंट ऑफ रो टोटल। आप देखोगे काफी सारे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यही वो पॉइंट्स हैं जिनको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अलग अलग तरीके से रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो इनको समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके हम हर एक पॉइंट को समझते हैं, चलिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट मैंने बनाई है, ओके। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका डेटा दिया गया। अब अगर आपके सीनियर ने आपसे कहा कि मुझे यही रिपोर्ट परसेंट में दिखाइए कि ईस्ट का कितने परसेंट है टोटल रेवेन्यू में, नॉर्थ का कितने परसेंट है टोटल रेवेन्यू में, साउथ का कितना है, वेस्ट का कितने परसेंट है, ये निकालना है। तो मतलब अपने इस डेटा को मैं परसेंट में दिखाना है। चलिए हम क्या करेंगे, देखिए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं अगर यहीं पे करूं, देखिए यहीं पे मैं करता हूं, इसी पे मैंने क्लिक किया और शो वैल्यू एज ऑप्शन पे गया। अब ये शो वैल्यू एज ऑप्शन का जो एक्सिस है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं शो वैल्यू एज ऑप्शन में, या फिर आप यहाँ पे जाइए और क्लिक कीजिए यहाँ पे, और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है हमने। और यहाँ पे देखिए आपको शो वैल्यू एज का ऑप्शन मिलेगा, और इधर देखिए ये रहे सारे ऑप्शन, ठीक है। परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। बट हम इतना दूर से घूम के क्यों जाएं भाई, जब हमारे पड़ोस में ये ऑप्शन है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, बाकी मैं यहीं से जा रहा हूँ। सो वैल्यू एज पे गया, अब मुझे परसेंट में दिखाना है स्टेटअप। तो मैं क्या करूंगा, पहला ऑप्शन जो है ये वही है, परसेंट में दिखाने के लिए इसी का यूज करेंगे हम। तो परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, तो इस पे क्लिक करेंगे और आप देखिए आपका जो डेटा है वो परसेंटेज में आपको दिखाई देगी। देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिखाई पड़ गया आपको। ईस्ट में 34.14% हमारा रेवेन्यू आया ईस्ट से, नॉर्थ से 18.26%, साउथ से 13.06% एंड वेस्ट से 34.53%। किस रीजन से कितना रेवेन्यू आया है उसका परसेंटेज आपके सामने आ चुका। लेकिन आप चाहते हैं कि परसेंट भी आए और जो वैल्यू है वो भी आए, नंबर में डेटा हमारे सामने हो। तो हम क्या करेंगे, मैं कंट्रोल Z कर देता हूं। तो इसलिए हमें करना क्या है, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। आप अमाउंट को यहां से उठा के एक बार और नीचे ऐड कर लीजिए वैल्यू में। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बार और ऐड कर लिया, ओके। अब इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे और इस पर हम काम करेंगे, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, तो वैल्यू एज में जाएंगे और यहाँ से परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, ये देखिए परसेंटेज में हमारा डेटा आ चुका है। हमें साफ साफ पता चल रहा है हमारे पास नंबर में भी है डेटा और परसेंटेज में भी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है टोटल रेवेन्यू में, वो साफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, तो पहला ऑप्शन तो हम लोग सीखे, जब हमें परसेंटेज में अपने डेटा को दिखाना हो तो हम परसेंट में शो कर सकते हैं, ओके। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.tlscomputer.com पर जा सकते हैं, जहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं इनरोल कर सकते हैं। और ये सारे ही कोर्स मैंने अपने 7 साल के ऑफलाइन एक्सपीरियंस बेस पर डिजाइन किए हैं। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप जाकर एक बार चेक जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारी ओर से एक ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो सर्टिफिकेट हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को दिया जाता है, सेम सर्टिफिकेट आपको भी मिलेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक बार जाके
चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। अब सेकंड ऑप्शन के लिए हमें, सेकंड ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं है क्या। तो मैं इसी पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया मैंने और शो वैल्यू एज में गए और सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें है परसेंट ऑफ कॉलम टोटल। अब इसके लिए हमें मल्टीपल कॉलम की जरूरत होगी, तो चलिए हम अपने डेटा को मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अमाउंट को उठा के वापस यहीं रख देता हूँ, ठीक है। और अभी रीजन जो है, रीजन को मैं इधर कॉलम में शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ से आइटम को उठा के लेके आते हैं। और अब आप देखोगे हमारा जो डेटा है वो मल्टीपल कॉलम्स में आ चुका है। सबसे पहले इसको समझना है हमें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आइटम वाइज भी डेटा दिखाया जा रहा है पूरा, हर आइटम का हमें टोटल सेल मिल रही है। यहाँ पे ये देख सकते हो हर आइटम की टोटल सेल हमारे सामने है, ओवरऑल सेल क्या हुई। और रीजन वाइज भी आप देखोगे तो रीजन वाइज भी टोटल सेल हमें यहाँ पे मिल रही है, हर रीजन की टोटल सेल हमें नीचे दिखाई गई है और हर आइटम की टोटल सेल कितनी हुई है वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको अच्छे से समझाने के लिए इस पूरे पाइवट टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया और मूविंग पॉइंटर आएगा, कंट्रोल दबा के रखना है, ड्रैग करेंगे, साइड में रख लेंगे इसको ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एक और मैं इसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ यहाँ पे और नीचे रखा। मैंने क्या किया, मैंने अगेन मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया। जब मूविंग पॉइंटर आया देखिए साइड में ऐसे लेके जाएंगे, आपको मूविंग पॉइंटर दिखाई देगा और फिर हमें कंट्रोल दबा के रखना है और बस ड्रैग करना है, ठीक है। हम डुप्लीकेट बना देंगे इसका। चलिए अभी ध्यान से समझना है आपको, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, वैल्यू पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो वैल्यू एज और परसेंट ऑफ कॉलम टोटल। पहले समझ लीजिए परसेंट ऑफ कॉलम टोटल ये क्या करेगा, जो कॉलम में जो टोटल होता है, ये देखिए कॉलम में जो टोटल है, कॉलम में टोटल हमारे पास किसका है, रीजन का टोटल है पूरे। ये देखिए कॉलम में जो टोटल है इसके बेस पे पूरे डेटा को परसेंटेज में शो करेगा। तो यही काम करता है परसेंट ऑफ कॉलम टोटल। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए परसेंट ऑफ कॉलम टोटल पे मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे जो हमारा कॉलम में जो टोटल था उसके बेस पे हमारी पूरी परसेंटेज दिखाई दे रही है, ठीक है। परसेंट ऑफ कॉलम टोटल सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये पूरा 100% है हमारा जो ईस्ट का है। अब ईस्ट के टोटल में किसकी कितने हिस्सेदारी है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो, परसेंटेज में पूरा डेटा में दिखा दिया गया है। अब यहीं अगर मैं रो टोटल का यूज करता हूं तो आप देखिएगा क्या डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो रो में क्या होगा, जो हमारे पास आइटम का जो टोटल है, ये देखिए ये जो रो में जो टोटल दिया गया है आइटम वाइज जो हमारा टोटल है उसके बेस पे परसेंटेज में पूरा डेटा दिखाएगा। चलिए क्या करना है, क्लिक करना है, तो वैल्यू एज एंड परसेंट ऑफ रो टोटल पे क्लिक करेंगे और अभी आप फर्क देख सकते हैं दोनों में। तो यहाँ पे देखिए इसको 100% माना है, जो हमारा रो में जो टोटल था उसके बेस पे इधर पूरी परसेंटेज दिखाई गई है। ये देखिए अभी जो हम इस डेटा को रीड करेंगे वो ऐसे नहीं करेंगे, जो कैलकुलेशन हुई है वो इसके बेस पे हुई है, ठीक है। इस टोटल के, इन सब टोटल के अलग अलग बेस पे की गई है यहाँ पे। तो अभी हम जब रीड करेंगे इसको तो ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखिए भाई 24% जो रहा, ईस्ट में एयर कंडीशनर का अगर देखें तो 24.95% है, नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना और 42, और टोटल देखें तो 100% हो ही गया। तो इस तरीके से हम डेटा को यहाँ पे रीड करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो परसेंट ऑफ टोटल हुआ है वो कॉलम वाइज किया गया है, जो कॉलम में टोटल था उसके बेस पर किया गया है। जो हम डेटा रीड करेंगे यहाँ पे वो इस तरीके से किया जाएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ पूरा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डेटा को उसी नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। मैं रीजन को उठा के यहाँ पे रो में रख देता हूँ और ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट का एक और फील्ड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और शो वैल्यू एज में आएंगे और परसेंट ऑफ ये क्या करता है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर आइटम से जो बाकी जो आइटम है उनकी कंपैरिजन करनी हो, उनके बेस पे परसेंटेज आपको देखनी हो, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारी जो सबसे ज्यादा जो सेल जनरेट हुई है वो किस रीजन में हुई है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉर्ट कर लेता हूँ और सॉर्ट पे जाएंगे और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अभी जो सबसे ज्यादा सेल हुई है वो ऊपर आएगी, तो वेस्ट में हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, अगर मान लीजिए हमें डेटा को कुछ इस तरीके से दिखाना हो, भाई जो हमारा टारगेट था वो केवल वेस्ट रीजन में पूरा हुआ है, ठीक है। जो हमारा सेल का टारगेट था वो वेस्ट रीजन में पूरा हुआ है। तो अब इसके बेस पे हमें बाकी के जो रीजन है उनमें देखना है कितना डिफरेंस आया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको तो ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे वो करते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, तो वैल्यू एज में जाएंगे और परसेंट ऑफ, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को लेके आपको बाकी जो आइटम है उनकी कंपैरिजन करनी हो, उनके बेस पे परसेंटेज देखनी हो, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा बेस फील्ड है वो क्या है, रीजन है,
तो बेस फील्ड हमारा रीजन है, रीजन चूज किया हमने। बेस आइटम, किसके बेस पे हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं डेटा, तो हम बेस मान लेते हैं वेस्ट को, क्योंकि हमारा टारगेट था ये, सबसे ज्यादा इसी में सेल हुई है, तो इसे चूज करेंगे, ओके करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो परसेंटेज में आपको डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो वेस्ट को बेस मान के, मतलब वेस्ट के टोटल पे कैलकुलेट किया जा रहा है, टोटल परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारा टारगेट था 100% का, जो वेस्ट में है वो टारगेट था हमारा, लेकिन यहाँ 30% ही अचीव करा हमने। यहाँ पे 42% हमारी सेल हुई है, यहाँ पे 98%। तो इस तरीके से आप किसी एक आइटम को बेस मान के अगर परसेंटेज में पूरा डेटा दिखाना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यहीं अगर देखिए मैं ईस्ट को बेस मानता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सो वैल्यूज में जाऊंगा, परसेंट ऑफ में जाऊंगा और यहाँ से ईस्ट चूज कर लेंगे, ईस्ट। चलिए हमने ईस्ट चूज कर लिया और ओके। अभी आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशन हुई है, जो परसेंटेज दिखा रहा है वो ईस्ट को बेस मान के कैलकुलेट कर रहा है पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारा ये 100% है तो जो वेस्ट है वो तो ज्यादा है, तो इसलिए ये कितना हुआ 101%, और यहाँ पे 53% और ये 38%। तो इस तरीके से आप किसी एक आइटम को जब बेस मान के आपको कंपैरिजन करना हो तो आप ये कर सकते हैं इस ऑप्शन का यूज। चलिएगा, इसमें इतना ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट, इसमें क्या करेगा, हर पिछले वाले को बेस मान के कैलकुलेट करेगा ये। ऐसे यहाँ पे क्या करेगा, हर नेक्स्ट जो होगा अगले वाले को बेस मान के कैलकुलेट करेगा। ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपको किसी एक आइटम को टारगेट करना है तो जो भी आपके इधर आइटम होंगे सबको यहाँ पे दिखा देगा, आप उसे चूज करके कर सकते हैं। चलिएगा, तो चलिए अभी यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, फिर से तो वैल्यू एज में जाएंगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल एंड परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल। तो यहाँ पे हम परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने डेटा को पेरेंट एंड चिल्ड्रन की फॉर्म में लाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं स्टेट को उठा के ला रहा हूँ और यहीं पे रोज में रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी जो डेटा है हमारा देखिए वो पेरेंट एंड चिल्ड्रन की फॉर्म में आ चुका है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए जो हमारे ये स्टेट हैं, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब किसके अंडर में आ रहे हैं, वेस्ट रीजन के अंडर में आ रहे हैं। तो वेस्ट जो हुआ ये क्या है, ये पेरेंट है इन सभी स्टेट का। ऐसे ही जो ईस्ट है पेरेंट है इन सभी स्टेट का। ये जो सभी स्टेट है ये इसके चाइल्ड है और ये पेरेंट है। जिसके अंडर में जो होता है वो पेरेंट होता है और जो अंडर में रहेंगे वो चाइल्ड होते हैं। क्लियर है? तो ये चाइल्ड है और ये उनके पेरेंट है। तो जो जो रीजन है वो हमारे पेरेंट है और जो स्टेट है वो चाइल्ड है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कौन किसका पेरेंट है, कौन किसके चाइल्ड है। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको टेबुलर फॉर्म में लेके आ जाता हूँ। टेबुलर फॉर्म में मुझे रिपोर्ट को लाने के लिए डिजाइन टैब में आना होगा। यहाँ पे देखिए डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में आ गए और यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में आएंगे और यहाँ पे देखिए शो इन टेबुलर फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। ये मैं पूरा आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट, ये मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इन टेबुलर फॉर्म मैंने कर दिया। तो अभी आप देखोगे रिपोर्ट्स जो है और अच्छे से आपको दिखाई दे रही है। रीजन की एक अलग से कॉलम बन के आ गई है, स्टेट की एक अलग से कॉलम बन के आ गई है। तो जो हमारी पेरेंट है, पेरेंट क्या है हमारा, पेरेंट टोटल, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेरेंट टोटल। अब मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा और अच्छे समझाने के लिए, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरे को और कंट्रोल दबा के रखता हूँ और इसको इधर डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूँ इसका एक। ये कर लिया मैंने। ऊपर से सेलेक्ट करेंगे इसको ऑटो फिट करने के लिए। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे बीच में लाके डबल टैप करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। अभी देखिए इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और जो हमारी डुप्लीकेट पाइवट टेबल है इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल में कन्वर्ट करके। तो राइट क्लिक करेंगे, सो वैल्यू एज में जाएंगे एंड परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने बेस फील्ड में, यहाँ पे बेस फील्ड में क्या लेना है, पेरेंट। अब पेरेंट हमारे रीजन है या स्टेट है, स्टेट तो चाइल्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट हमारे रीजन है, तो हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है, जो पेरेंट टोटल है उसके बेस पे कैलकुलेट होके आपको दिखाई दे रहा है। जो चाइल्ड है उनको पेरेंट टोटल जो है उससे डिवाइड करके परसेंटेज यहाँ पे निकली है, ये आप देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो वेस्ट का जो टोटल है वो 100% है टोटल इसका। इसमें गोवा की कितनी हिस्सेदारी है, 0.25%। गुजरात की 32.94% रेवेन्यू गुजरात से आया है इस 100% में। समझ रहे हैं आप? तो ये जो परसेंटेज निकली है ये कैसे कैलकुलेट हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टोटल के बेस पे ये सारी परसेंटेज कैलकुलेट हुई है जो पेरेंट टोटल है उसके बेस पे। ऐसे यहाँ पे इस पेरेंट टोटल के बेस पे कैलकुलेट हुई है ये सारी। ऐसे यहाँ पे जो कैलकुलेट हुई है जो भी उनका पेरेंट है उसके टोटल पे कैलकुलेट हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको इस तरीके से दिखाना हो डेटा, परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप
जो डालना चाहे परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल वो आप डाल सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे तो ये आप यहाँ पे हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल मैंने डाल दिया। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, सो वैल्यू एज, और यहाँ पे आपको पेरेंट रो टोटल एंड पेरेंट कॉलम टोटल ये सेम एज है, जैसे मैंने आपको परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, परसेंट ऑफ रो टोटल बताया था। बस इनके लिए आपको मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स आपके पास होनी चाहिए, तब आप इनका यूज कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ सब कुछ। ओके, हमारा डेटा उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, सो वैल्यू एज डिफरेंस फॉर्म। अब ये डिफरेंस फॉर्म क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्लिक करेंगे, सो वैल्यू एज एंड नो कैलकुलेशन कर देंगे तो सेम हो जाएगा। अब डिफरेंस फॉर्म को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे अभी हमने निकाला था एक, जो हमारा कोई भी एक आइटम है उसको बेस मान के अगर हमें कंपेयर करना है तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें किसी एक आइटम को बेस मान के डिफरेंस निकालना हो बाकी सभी आइटम से तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इनको सॉर्ट किया है, राइट क्लिक करके मैंने सॉर्ट किया है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सेल हुई है हमारी वो वेस्ट में हुई है। तो यहाँ पे हम वेस्ट को बेस मान के बाकी सब में देखना चाहते हैं कितना डिफरेंस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं और डिफरेंस सो वैल्यू एज में जाएंगे और डिफरेंस फॉर्म में जाएंगे। और यहाँ पे बेस फील्ड क्या है, हमारा रीजन है। ऑफकोर्स हमारे पास एक ही कॉलम है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको किया। और बेस आइटम हमारा क्या है, बेस आइटम हमारा वेस्ट है, इसके बेस पे हम डिफरेंस देखना चाहते हैं तो ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो वेस्ट से ईस्ट का अगर देखें तो इतना कम है, और नॉर्थ का देखें तो इतनी सेल कम है, और साउथ की देखें तो इतनी कम है। ठीक है, और यहीं अगर आप किसी और से कंपेयर करना चाहते हैं तो मैं राइट क्लिक करूंगा और सो वैल्यू एज में जाऊंगा, ठीक है, और डिफरेंस फ्रॉम, और यहाँ पे मैं ईस्ट ले लेता हूँ, जैसा मैंने पहले आपको करके दिखाया था, ईस्ट ले लिया। अभी आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, अभी ईस्ट को बेस मान के हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये तो ज्यादा है ईस्ट से, तो ये दिखा रहा है भाई ये प्लस में है, ये ईस्ट से ज्यादा है, बाकी सब ईस्ट से कम है। ईस्ट रीजन में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे। जब आप रिपोर्ट बनाते हैं कंपनी में तो इन सभी ऑप्शन की आपको जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन सभी को सीखना बहुत जरूरी है। फिर से राइट क्लिक कर रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सो वैल्यू एज। अगर आपको यही चीज परसेंट में देखनी है तो आप परसेंट में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वेस्ट ले रहा हूँ और रीजन, आप रीजन हमने रखा है यहाँ पे एक ही हमारे पास, और आप देख सकते हैं यही चीज आप परसेंट में भी देख सकते हैं। देखिए माइनस में आ रही है क्योंकि सब कम है। नेक्स्ट यहाँ से आप आओगे सो वैल्यू एज, तो नेक्स्ट हमारा इसमें रनिंग टोटल इन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और मैं यहाँ पे नो कैलकुलेशन कर देता हूँ इसको। तो रनिंग टोटल को पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो रनिंग टोटल में होता क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस सेल में वो अपने से पीछे वाली को जोड़ के यहाँ पे आती है। चलिए मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ इसको, राइट क्लिक करता हूँ और सो वैल्यू एज, और यहाँ पे रनिंग टोटल इन, यहाँ पे रीजन, ओके ओके कर दिया। तो अभी आप देखिए यहाँ पे, अभी आप समझोगे, यहाँ पे जो वैल्यू है जो यहाँ पे थी यहाँ पे तो वही आ गई, लेकिन यहाँ इस सेल में जो वैल्यू आने वाली थी वो, और अपने से ऊपर वाली सेल को जोड़ के जो जोड़ आया वो यहाँ पे आया है। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे इस सेल में जो वैल्यू आने वाली थी वो प्लस जो उससे ऊपर की सेल थी उसको जोड़ के यहाँ पे आया है। ऐसे यहाँ पे जो इस सेल में वैल्यू आने वाली थी वो प्लस जो उससे ऊपर की सेल है उसको जोड़ के यहाँ पे है, प्रीवियस को जोड़ के यहाँ पे आता है। समझ गए? इसे दूसरे तरीके से मैं ऐसे समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही सेल आ गई, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ आया है, यहाँ पे इन तीनों का जोड़ आया और यहाँ पे इन चारों का जोड़ आया है। समझ गए? क्लियर है? ओके, इस तरीके से ये रनिंग टोटल इनफॉर्म होती है। काफी जगह आपको इसकी जरूरत पड़ती है। साथ के साथ आपको कंपनी ग्रोथ देखनी है तो आप इनका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है भाई यहाँ तक अभी हमारी इतनी ग्रोथ हुई, यहाँ तक हमारी टोटल इतनी ग्रोथ हो चुकी है, यहाँ तक इतनी हो चुकी है, यहाँ तक इतनी, मतलब ये साथ के साथ ऐड करके चलता है। समझ रहे हैं? आपको टोटल ही दिखाता है। नेक्स्ट अगर सो वैल्यू एज में आते हैं और यही चीज अगर आप परसेंटेज रनिंग परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अब अगर आप रैंक निकालना चाहते हैं तो रैंक भी आप निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, सो वैल्यू एज एंड नो कैलकुलेशन यहाँ से कर देता हूँ, ये फॉर्म हो जाएगा नॉर्मल हमारा। ओके, फिर से राइट क्लिक कर रहे हैं और रैंक आप दिखाना चाहते हैं तो जाइए सो वैल्यू एज में और रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए रैंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे अमाउंट, तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है,
तो जो सबसे ज्यादा हमारी जो सेल हुई है उसको 4th नंबर पे रखा, और जो सेकंड पे आनी थी, मतलब जो सेकंड पे सेल हुई है सबसे ज्यादा, उसको 3rd पे, क्योंकि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया है ना, तो रैंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अगर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हो तो अभी देखिए, तो जो सबसे ज्यादा सेल हुई होगी वो पहले नंबर पे आएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके कर रहे हैं, और देखिए जो सबसे ज्यादा सेल हुई है वो पहले नंबर पे, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे अपोजिट हुआ है, और यहाँ पे जो नॉर्मल होता है वो हमने किया है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। समझ गए? तो इस तरीके से आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे सो वैल्यू एज में, वो सारे ऑप्शन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप इस पे लगातार प्रैक्टिस करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप और भी टॉपिक में एक्सेल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ वीडियोस दिए गए हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत नमस्कार।